लेक्चर 11 के तीसरे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है डुअलिटी एंड लैग्रेंजियन। अभी तक हमने देखा था कि जो हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व किए हैं, वो सारे अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स थे। अभी तक हमने उनमें कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए थे। अब हम अब हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक की डुअलिटी है, उसमें हम उन सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। यानी आज हम जो बात करेंगे वो इन जनरल कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, चाहे वो मशीन लर्निंग के संदर्भ में हो, चाहे वो किसी और एरिया में हो, उन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, आज हम बात करेंगे। और उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो है लैग्रेंजियन डुअलिटी का तरीका, और इसलिए हमारा टॉपिक है लैग्रेंजियन डुअलिटी। लैग्रेंजियन डुअलिटी के या इन जनरल डुअलिटी के कुछ फिलोसफिकल मायने भी हैं। और जैसे आपने हमारे जो भारतीय टेक्स्ट हैं उसमें आपने देखा होगा कि सुख और दुख एक ही अ, एक ही चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही अमीरी गरीबी, ठीक उसी तरह ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में भी मिनिमा और मैक्सिमा एक्चुअली एक ही बात होती है। आप एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका डुअल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की जो डुअलिटी है, इसके बीच का जो इनका बीच का जो रिलेशन है, में जो संबंध है, उस संबंध को आज हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे और हम समझेंगे कि उसे कैसे यूज किया जाए कि हमारे कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो ये हमारा मेन मुद्दा है आज का। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो लेक्चर है ये बहुत ब्रॉड लेक्चर है, लेकिन हम इसमें सब चीज़ कवर नहीं करेंगे। हम केवल इस कोर्स से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, केवल हम उनकी बात करेंगे। तो पहली बात हम ये करेंगे कि भाई हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स को, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को डुअलिटी से कैसे सॉल्व करें। और ये हमारा पहला जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो होगा। दूसरा, हम इस बात को समझेंगे कि चाहे हमारा प्रॉब्लम कॉन्वेक्स हो ना हो, उसका डुअल प्रॉब्लम जो है वो एक तरह से कॉन्वेक्स प्रॉब्लम होता है या कॉनकेव प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल चीज है कि प्रॉब्लम आपके पास कैसा भी हो, उसका डुअल हमेशा कॉनकेव होगा। तो ये बात हम इस बात को हम समझेंगे और इसको हम कैसे यूज कर पाएं इसको भी समझेंगे। तीसरा हम जो समझेंगे वो ये है कि जैसे हमने कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स में हमने ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस की बात की थी, ठीक उसी तरह अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स में जो हमने ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस की बात की थी, यानी ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो और हेसियन पॉजिटिव डेफिनेट, अगर आपको ध्यान हो तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो जो था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्रेडियंट अगर जीरो हो जाता है तो उस पॉइंट पे जहां ग्रेडियंट जीरो है वहां पे हो सकता है कि हमें ऑप्टिमम आंसर मिल जाए। ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी वो जो था वो अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स के लिए था। ठीक उसी तरह कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी कुछ ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस हैं जो कि इस डिस्कशन के दौरान हमें सामने आएगी, और उन कंडीशंस को हम केकेटी कंडीशंस कहते हैं, कारशकुन टकर कंडीशंस कहते हैं। तो हम जिस तरह हमने अनकंस्ट्रेंड में ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस देखी थी, ठीक उसी तरह हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस देखेंगे। इनफैक्ट आप आगे चल के देखेंगे कि जो कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ही यही है कि आप उन्हें पहले अनकंस्ट्रेंट बना दें और अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और वहां से आप कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स में अपने कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। तो ये जो मुख्य तीन पहलू हैं डुअलिटी के, ये हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमने पहले क्या क्या किया था। तो हमने अभी तक एक दो टाइप की प्रॉब्लम देखी है। एक है अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, जो कि आपके यहाँ लिखी हुई, सामने लिखी हुई है, यानी कि मिनिमम ऑफ एफ नॉट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर डी। यानी मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है जो हमारा वेरिएबल है एक्स, जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना है, जिस जिसकी हमें ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है एक्स की, कि एफ नॉट एक्स मिनिमाइज हो जाए। ये जो एक्स है इसमें कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई कोई किसी तरह की बाधा नहीं है कि आप इसे किसी एक सेट में ही पाएं या किसी एक एक तरीके से आप इवेल्युएट करें। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स केवल डोमेन एफ नॉट के डोमेन में होना चाहिए। ये है अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। जो कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एफ नॉट एक्स, और जो हमारा वेरिएबल होता है वो कहीं से भी नहीं आएगा, वो केवल एक सेट से आएगा, और वो सेट को मैं कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ यहाँ पे।
ये मेरा कंस्ट्रेंट सेट है, ठीक है। यानी x जो है केवल इस सेट से आएगा, पूरे स्पेस से नहीं आएगा, और इसे हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो आपको अगर ध्यान हो तो हमने पिछले लेक्चर में इस कैपिटल एक्स सेट की कॉन्वेक्सिटी की बात भी की थी, यानी ये सेट कॉन्वेक्स कब होगा हमने इसके बारे में बात की थी। और न केवल हमने इसकी कॉन्वेक्सिटी की बात की थी, बल्कि हमने एफ नॉट एक्स के कॉन्वेक्स होने की बात भी की थी, यानी कॉन्वेक्स फंक्शंस की बात भी की थी। तो जब हमारा कंस्ट्रेंट सेट कॉन्वेक्स सेट हो जाता है और जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाता है, तो ओवरऑल उस पूरी प्रॉब्लम को हम कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और इस कॉन्वेक्सिटी की परिभाषा को और इसकी प्रॉपर्टी को हम डुअलिटी में यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो अभी तक हमने देखा है वो ये है। अब हम प्रॉब्लम कैसे लिखें इस पे आते हैं। हम कोई भी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम कैसे लिखें इस पे आते हैं। तो किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो चीज है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकता हूं, मिनिमाइज एफ नॉट एक्स सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। आप देखिए कि किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी एफ आई एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो कंस्ट्रेंट्स, और दूसरा है इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी एच आई एक्स इक्वल टू जीरो कंस्ट्रेंट। आप अगर थोड़ा सोचें तो आपको तीसरे टाइप का कंस्ट्रेंट मिलेगा ही नहीं। केवल दो ही टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट और एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। और ये भी जाहिर सी बात है कि इनइक्वालिटी या इक्वालिटी कंस्ट्रेंट एक ही नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने ये प्रोविजन दे दिया है, हमने बोला है कि भाई P इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट होंगे और M इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होंगे। अब P और M कोई भी नंबर हो सकता है, आप इसे कितना बड़ा या कितना छोटा कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के अनुसार। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें होता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा होता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी हो सकते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वालिटी हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरह लिखूं, तो इस तरह, तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन या सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को इसमें कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो उसको लिखने का तरीका है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने देखा था कि अगर मेरे पास केवल एफ नॉट एक्स मिनिमाइज करना है तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मुझे ग्रेडियंट ऑफ एफ लेना होता है और उसे जीरो के सामने पुट कर लेना होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। अब कंस्ट्रेंट्स को हम कैसे हमारे पिक्चर में लाएं, क्योंकि हो सकता है कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो ऑप्टिमल है उसमें ग्रेडियंट जीरो ना हो, और इसका उदाहरण हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, इसका तरीका लैग्रेंजियन ने निकाला। और लैग्रेंजियन ने ये बोला कि देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन क्यों ना मैं कंस्ट्रेंट्स को भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में घुसा दूं। और एक तरह से मैंने कंस्ट्रेंट्स ऐसे करके मैंने कंस्ट्रेंट्स हटा दिया है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रेंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में घुसाएंगे तो आप ये गारंटी कैसे कर सकते हैं कि आपका जो ऑप्टिमल आंसर है वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, और मेरे पास कंस्ट्रेंट है एक्स लेस देन 2, लेकिन अगर मैं उसे एक्स ग्रेटर देन 2, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर मैं उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में घुसा दूं तो एक्स ग्रेटर देन 2 होगा उस आंसर का, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बट हम पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि हम कंस्ट्रेंट को कंस्ट्रेंट्स रहने ही नहीं देंगे, हम उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में घुसा देंगे, यानी हम सेट को फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, एक तरह से कंस्ट्रेंट सेट को फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और इस कन्वर्जन को हम कहते हैं लैग्रेंजियन। तो अभी मैं आपको इसी इक्वेशन दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो आपके सामने जो इक्वेशन है एल लैम्डा न्यू, इसे हम कहते हैं लैग्रेंजियन, ठीक है। इसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का लैग्रेंजियन कहते हैं। इस लैग्रेंजियन का जो पहला टर्म है वो है एफ नॉट एक्स, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। और आप देखिए कि अंदर में P इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं,
राइट, वी हैव P inequality constraints. ठीक है, तो हर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक लैग्रेंजियन वेरिएबल लिखा है लैम्डा आई, ठीक है, और मैंने उन सबको ऐड कर दिया है और मैंने बोला है कि ये जो मेरा कंस्ट्रेंट सेट है, ये जो मेरे पी कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डाल दिया है लैम्डा 1 f1 प्लस लैम्डा 2 f2 अप टू लैम्डा p fp। तो मेरे पास लैम्डा p यानी मेरे पास p लैम्डास हैं, ठीक है, मेरे पास हर इनइक्वालिटी के कंस्ट्रेंट के अनुसार के हिसाब से एक एक लैम्डा है। ठीक उसी तरह मेरे पास जो HIX है, जो मेरी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, हर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास m न्यूज है। तो मेरे पास एक नया फंक्शन आ गया है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। पहले केवल फंक्शन में एक वेरिएबल था x, अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, लैम्डा, न्यू और x। ये हमारा नया फंक्शन बना है और इस फंक्शन को हम कहते हैं लैग्रेंजियन, और लैम्डा एंड न्यू को, जो हमारे जो नए वेरिएबल्स हमारे सामने आए हैं, उनको हम कहते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स या फिर डुअल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स हैं या हमारे डुअल वेरिएबल्स हैं। तो मैं फिर से याद दिला दूं आपको क्या हुआ है अभी तक, कि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, मैंने कंस्ट्रेंट्स को ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर घुसा दिया है, मैंने एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है जिसमें पहले केवल एक वेरिएबल था x, अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x, लैम्डा और न्यू, ठीक है। एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास p लैम्डास हैं और m न्यूज हैं, लेकिन मैं इसे एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लैम्डा को एक वेक्टर बना सकता हूँ। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल है, x और लैम्डा और न्यू, और इसको हम इसको हम आ, इस नए फंक्शन को हम लैग्रेंजियन कहते हैं। और अब हम अगली बात जो हम करेंगे उसमें हम ये समझेंगे कि भाई अगर मैं एफ नॉट एक्स को मिनिमाइज करने की जगह एल को मिनिमाइज करूंगा तो क्या होगा, है ना। तो ये होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इसका जो आंसर आएगा, हो सकता है कि हमारे ओरिजिनल आंसर के हिसाब से सही ना हो, हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई ना हो रहा हो, और हम इसको कैसे इस बात पे इसको हम कैसे डील करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात पे हम अभी आगे आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं, उसको हम कहते हैं लैग्रैंज डुअल फंक्शन, ठीक है। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि देखिए मेरे पास जो एल एक्स लैम्डा न्यू था, मैंने एक लैम्डा और न्यू लिया है, मैंने कुछ लैम्डास और न्यूज ले लिए हैं, ठीक है। यानी कि जो मेरा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है लैग्रेंजियन, जो एल लैम्डा न्यू एक्स, एल ऑफ एक्स लैम्डा न्यू है, मैंने उसमें शुरू में लैम्डा और न्यू कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे लैम्डा और न्यू के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जो मेरा लैम्डा और न्यू है वो मैंने फिक्स कर दिया है। और जस्ट मैं आपको एक और छोटा सा एक फैक्ट बता दूं यहाँ पर, जो स्लाइड में हमने मेंशन नहीं किया है, वो ये है कि जो हमारे लैम्डा है वो हमेशा पॉजिटिव है, और जो हमारा न्यू है वो कुछ भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, यानी दे हैव नो साइन, ठीक है। न्यू हैज नो साइन, ओके। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैंने हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें मैंने कंस्ट्रेंट्स को लैम्डा और न्यू के साथ घुसाया, लेकिन मैंने इनिशियली लैम्डा और न्यू की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रखी है, यानी जो मुझे वैल्यू देना है मैंने दे दिया है, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपका जो मन था आपको लैम्डा और न्यू की जो सही वैल्यू लगती थी, बिना कोई सोचे आपने उसके अंदर डाल दिया है, और केवल एक ही शर्त है कि लैम्डा 0 से बड़ा होना चाहिए और न्यू का कोई साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास एक नया फंक्शन आ गया है जिसे हम एल एक्स लैम्डा न्यू कहेंगे, जिसमें लैम्डा और न्यू कांस्टेंट है। अब ये जो फंक्शन है एल एक्स लैम्डा न्यू, दिस इज अ अनकंस्ट्रेंट फंक्शन। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सॉरी।
और मैं इससे जी लैम्डा न्यू निकाल सकता हूं इसमें एक्स को मिनिमाइज करके। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास एफ नॉट एक्स था, हमने एफ नॉट एक्स में अभी तक हमारे पास ये हुआ है कि हमारे पास एफ नॉट एक्स था, हमने एफ नॉट एक्स से एल एक्स लैम्डा न्यू निकाला। ठीक है, हमने इसको मिनिमाइज किया और हमने जी लैम्डा न्यू निकाला, क्योंकि जब मैंने एल को मिनिमाइज किया है तो मैंने एक्स की वो वैल्यू ली है जो एल को मिनिमाइज करती है, यानी जो अब हमारा जो बचा हुआ फंक्शन है वो है जी लैम्डा न्यू। ठीक है, कोई भी लैम्डा न्यू उसके करस्पॉन्डिंगली जो फंक्शन है वो जी लैम्डा न्यू है, क्योंकि लैम्डा और न्यू मैंने पहले से फिक्स कर दिया था और अब मैं एक्स के साथ मिनिमाइज किया हूं, यानी कि जो मेरे पास आंसर आया है वो लैम्डा और न्यू का फंक्शन है। मैं लैम्डा और न्यू चेंज करता जाऊंगा तो ये आंसर चेंज होता रहेगा, है ना। मतलब मैंने एल एक्स लैम्डा लिया, मैंने उसको एक्स से मिनिमाइज किया, अब मैं लैम्डा और न्यू चेंज करूंगा तो ये जो मिनिमम वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी, और ये जो चेंज होती रहेगी ये फंक्शन है लैम्डा और न्यू की। ठीक है, तो ये हमारा जिसे हम जी लैम्डा न्यू कह रहे हैं इसे हम कहते हैं लैग्रैंजियन डुअल फंक्शन, इसे हम लैग्रैंज का डुअल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स का फंक्शन था, अब हमारे पास लैम्डा और न्यू का फंक्शन आ गया है। फाइनली मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दूं कि, और ये आपको पिछले जो हमने कॉन्वेक्स फंक्शंस पे डिस्कशन किया था ये वहां से बाहर आया है। आपको याद होगा कि माफ कीजिएगा, मैक्सिमम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शंस इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ मेनी कॉन्वेक्स फंक्शंस इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, राइट। ठीक उसी तरह मिनिमम ऑफ मेनी कॉनकेव फंक्शंस इज अ कॉनकेव फंक्शन। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन लैम्डा और न्यू में लीनियर फंक्शन है, और हर लीनियर फंक्शन कॉनकेव फंक्शन होता है, तो मिनिमम ऑफ मेनी कॉनकेव फंक्शंस इज आल्सो ए कॉनकेव फंक्शन, यानी जी लैम्डा न्यू जो है वो एक कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है, माइनस ऑफ जी लैम्डा न्यू कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कहता है कि मुझे नहीं पता एफ नॉट एक्स हमारे किस टाइप के फंक्शन है, मुझे नहीं पता कि एच आई एक्स हमारे किस टाइप के फंक्शन है, मुझे नहीं पता एफ आई एक्स हमारे किस टाइप के फंक्शन है, लेकिन ये जिस टाइप के भी हों जी लैम्डा न्यू कॉनकेव फंक्शन होगा, यानी माइनस जी लैम्डा न्यू कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास कैसा भी ऑब्जेक्टिव हो, मेरे पास कैसा भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, उसका जो लैग्रैंजियन डुअल है वो हमेशा कॉनकेव होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं रोकें, अपने जो पुराने हमारे जो कॉन्वेक्सिटी के नोट्स हैं उसको देखें, कॉन्वेक्सिटी के जो वीडियो हैं उसको देखें, और वहाँ से आप ये प्रूव करने की कोशिश करें, हालांकि मैंने आपको प्रूफ दे दिया है अभी, प्रूव करने की कोशिश करें कि जी लैम्डा न्यू एक कॉनकेव फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा लैग्रेंजियन डुअल फंक्शन है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं लैग्रेंजियन डुअल का, तो उदाहरण आपके यहाँ नीचे स्क्रीन पर है। मैंने एक फंक्शन लिया है सी ट्रांसपोज एक्स, इसको मैं, ये हमारा एफ नॉट एक्स है, और मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स लिए हैं ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई लेस देन इक्वल टू 0। हमारे पास ऐसे पी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि दीज आर माई एफ आई एक्स, दीज आर माई इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सी ट्रांसपोज एक्स, और मेरे पास कुछ इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये इसे हम कहते हैं लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर है और इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, बट ये लीनियर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब भी हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो हम उसका लैग्रेंजियन लिखते हैं। ये हमने पिछली साइड में देखा था कि ये हमारा ऊपर में कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है और नीचे में हमने उसका लैग्रेंजियन लिखा है हमारे कंस्ट्रेंट्स को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर डालकर। ठीक है,
तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो मैं आपको फिर से इसे अगले पेज में साफ से लिख देता हूँ। तो जो हमारा एल एक्स लैम्डा है, ध्यान रहे कि यहाँ पे हमारे पास न्यू नहीं है। क्यों हमारे पास न्यू नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं है, केवल इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, तो जो हमारा एल एक्स लैम्डा न्यू होगा वो केवल एक्स लैम्डा होगा, यानी कि न्यू है ही नहीं, क्योंकि इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं है। तो एल एक्स लैम्डा न्यू किस तरह होगा? तो आपको ध्यान हो कि एल एक्स लैम्डा न्यू कुछ इस तरह होता है, लैम्डा आई एफ आई एक्स फॉर एवरी आई एफ आई एक्स फॉर आई इक्वल टू 1 to p, हमारे पास p लैम्डास होंगे, यानी p लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स होंगे। हमारा जो एफ आई एक्स है यहाँ पर वो कुछ इस तरह है, ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा एफ आई एक्स है, ये हमारा एफ आई एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा एफ आई एक्स है, और हमारा जो एफ नॉट एक्स है वो है सी ट्रांसपोज एक्स। तो हमारे पास सामने एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो अब मैं एल एक्स लैम्डा इसका लिखता हूं। तो एल एक्स लैम्डा हो जाएगा सी ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई टाइम्स ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई। ये हमारा एल एक्स लैम्डा हो गया। और अगर मैं इसे और थोड़ा लिखना चाहूँ तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, सी ट्रांसपोज प्लस समेशन ऑफ लैम्डा आई ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस लैम्डा आई बी आई। ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, सी ट्रांसपोज प्लस लैम्डा आई ए आई ट्रांसपोज एक्स टाइम्स लैम्डा आई बी आई माइनस लैम्डा आई बी आई। तो ये हमारा एल एक्स लैम्डा है। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि इसका मिनिमम क्या होगा। क्यों इसका मिनिमम निकालना है? क्योंकि हमें यहां से लैग्रेंजियन डुअल निकालना है। सो वी विल गेट लैग्रेंजियन डुअल। जो हमारा लैग्रेंजियन डुअल है वो जी लैम्डा है। ध्यान रहे कि लैम्डा आपने फिक्स कर दिया है। जब आपने एल एक्स लैम्डा निकाला तो आपने कोई भी लैम्डा ले लिया, और ये आप कोई भी लैम्डा ले सकते हैं, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपने लैम्डा फिक्स कर दिया है, और अब आपको उस फिक्स लैम्डा के लिए एल एक्स लैम्डा को मिनिमाइज करना है। तो जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो जी लैम्डा है वो एल एक्स लैम्डा को मिनिमाइज करके आता है ना। तो अब हम इस एल एक्स लैम्डा को मिनिमाइज करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से इस लेक्चर को यहाँ रोकें और मुझे बताएं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एल एक्स लैम्डा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये तो आपके सामने बहुत ही जाहिर सी बात होगी कि एल एक्स लैम्डा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि हमारे पास x में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। x कुछ भी हो सकता है, यानी मैं यहाँ पर इसके साइन के अनुसार कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ और मैं इसको माइनस इन्फिनिटी ले आ सकता हूँ। बशर्ते केवल एक ही शर्त है जहां पर इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी नहीं होगी, जब ये जो टर्म है हमारा, जो सी ट्रांसपोज प्लस समेशन ऑफ लैम्डा आई ए आई ट्रांसपोज वाला जो टर्म है, अगर ये 0 हो गया, उसको अगर मैं छोड़ दूं, यानी मैंने लैम्डा की वो वैल्यूज ली कि सी ट्रांसपोज प्लस लैम्डा आई ए आई ट्रांसपोज 0 हो जाए, उन वैल्यूज को छोड़कर सारे वैल्यूज के लिए ये एल एक्स लैम्डा जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा लैग्रेंजियन है एल एक्स लैम्डा जो है, आप देखिए कि इस तरह से हम जी लैम्डा निकाल सकते हैं बाय गेटिंग बाय मिनिमाइजिंग एल एक्स लैम्डा। तो मैं इसको फिर से आपके सामने अच्छे से लिख देता हूं। तो एल एक्स लैम्डा विल बी, माफ कीजिएगा, जी लैम्डा जो कि मिनिमम ऑफ एल एक्स लैम्डा है, जो कि मिनिमम ऑफ एल एक्स लैम्डा है, विल बी माइनस इन्फिनिटी और माइनस लैम्डा आई बी आई
AI ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज इज 0। मतलब ये जो हमारा बीच का टर्म है, अगर ये 0 होगा देन द मिनिमम वैल्यू इज दिस, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी है। यानी अगर ये 0 नहीं है तो मैं x को कुछ भी ले सकता हूं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे पास x को लेने की पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है, क्योंकि Lx लैम्डा एक अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है। तो मैं x को कुछ भी ले सकता हूं, और मेरा जो डुअल फंक्शन है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब g लैम्डा की जो वैल्यू है, माफ कीजिएगा, Lx लैम्डा की जो मिनिमम वैल्यू है, यानी g लैम्डा की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं, फिलहाल आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये हमारा g लैम्डा जो है हमारा डुअल फंक्शन है। ठीक है, और डुअल फंक्शन g लैम्डा जो है, डुअल फंक्शन जो है, लैग्रेंजियन डुअल जो है, वो डिपेंड करता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, इसलिए हम इसे फंक्शन ऑफ लैम्डा कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया है वो ये है कि हमने एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देखा, हमने उसका लैग्रेंजियन लिखा Lx लैम्डा, हमने उस Lx लैम्डा को x के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज किया, और उससे हमने हमारा डुअल फंक्शन निकाला है, और मैंने आपको उसका एक उदाहरण बताया है। ठीक है, अब एक इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी को समझना। वो ये है कि जो g लैम्डा न्यू है, जो हमारा डुअल फंक्शन है, वो हमेशा एफ नॉट एक्स से तो छोटा ही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि g लैम्डा न्यू मिनिमाइज ही करने, Lx लैम्डा न्यू को मिनिमाइज करके ही g लैम्डा न्यू आया है, और चूंकि वो उससे मिनिमम उससे छोटा है, हालांकि इसमें कुछ छोटी मोटे एक दो लाइन के प्रूफ और हैं, बट मेन आइडिया ये है कि चूंकि g लैम्डा न्यू यहां पर Lx लैम्डा न्यू को मिनिमाइज करके आया है, ठीक है, तो ये हमेशा से छोटा ही होगा, एफ नॉट एक्स से छोटा होगा। एफ नॉट एक्स इसलिए भी छोटा होगा क्योंकि एफ आई एक्स जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, और लैम्डा आई जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। तो जो हमारा जी लैम्डा न्यू है वो एफ नॉट एक्स से छोटा होगा। यानी अगर मैं लैग्रेंजियन को मिनिमाइज करता हूं, और लैग्रेंजियन को मिनिमाइज करके मुझे जी लैम्डा न्यू मिलता है, राइट, तो वो जो वैल्यू आती है जी लैम्डा न्यू की, वो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ नॉट एक्स का लोअर बाउंड देगा। यानी कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लोअर बाउंड ऑलरेडी मिल गया है। हालांकि लोअर बाउंड हमेशा बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं होता है, जैसे इस केस में हमें एक लोअर बाउंड मिला है माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी तो आप मुझे कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन देंगे और आपको उसे मिनिमाइज करना होगा, तो मैं हमेशा कह सकता हूँ भाई मिनिमम माइनस इन्फिनिटी है, उसका कोई मतलब नहीं है, माइनस इन्फिनिटी बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार माइनस इन्फिनिटी नहीं मिलता है, कई बार हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल लोअर बाउंड मिलते हैं, राइट। तो ये इस लोअर बाउंड प्रॉपर्टी को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो जी लैम्डा न्यू है वो एफ नॉट एक्स से छोटा है, इसलिए वो पी स्टार से भी छोटा है, वेयर पी स्टार इज द मिनिमम ऑफ जी लैम्डा एफ नॉट एक्स। सो पी स्टार अगर उस ऑब्जेक्टिव जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उससे उसका जो आंसर अगर पी स्टार है, ठीक है, यानी कि मुझे अगर किसी ने बता दिया कि भाई ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का आंसर पी स्टार है, तो जो हमारा जी लैम्डा न्यू होगा वो उस पी स्टार से भी छोटा होगा। यानी मुझे अपने ऑप्टिमल आंसर का लोअर बाउंड ऑलरेडी मिल गया है, और वो लोअर बाउंड जो है वो जी लैम्डा न्यू होगा। यानी कि अगर मेरा लोअर बाउंड, अगर मेरा आंसर पी स्टार है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आंसर पी स्टार है, मेरा ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का आंसर पी स्टार है, तो मुझे जो हमारा जी लैम्डा न्यू है वो हर लैम्डा और न्यू के लिए, लैम्डा ग्रेटर देन 0, हर लैम्डा और न्यू के लिए जो हमारा जी लैम्डा न्यू होगा वो पी स्टार का लोअर बाउंड देगा, राइट। तो अगला स्टेप यही है कि मैं कैसे हमारे लैम्डा और न्यू को फिक्स करूं कि जी लैम्डा न्यू जो है वो पी स्टार के आसपास आ जाए। और मैं इसे फिक्स करने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रहे कि जो जी लैम्डा न्यू है वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, और हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 11 का पार्ट 2 जो था, उसमें हमने बोला था कि कॉन्वेक्स प्रॉब्लम को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी जी लैम्डा न्यू हमारा कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है, माइनस जी लैम्डा न्यू कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है, एक्चुअली जी लैम्डा न्यू कॉन्केव है, और चूंकि जी लैम्डा न्यू कॉन्केव है
माइनस जी लैम्डा न्यू कॉन्वेक्स है, इसका मतलब मैं अगर इसको सॉल्व कर दूं तो मैं अपने पी स्टार के आसपास पहुंच सकता हूं, हमारे लोअर बाउंड के पास पहुंच सकता हूं। और इस तरह मैं नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम का एक क्लोज का मैं एक अप्रोक्सीमेट कॉन्वेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं और हमारे ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूं। तो ये जो लोअर बाउंड प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज करके हम जी लैम्डा न्यू को ऊपर उठाएंगे, और जी लैम्डा न्यू को ऊपर उठाने का मतलब है कि हम हमारे जी लैम्डा न्यू को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप होगा कि हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी लैम्डा न्यू को कैसे मैक्सिमाइज करें कि हमारा ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आपको ध्यान रहे कि जी लैम्डा न्यू में केवल एक कंस्ट्रेंट है, लैम्डा ग्रेटर देन 0, जबकि हमारे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम था उसमें हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट थे। यानी अभी तक हमने ये किया है कि हमारे जो ओरिजिनल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था उसको हमने अनकंस्ट्रेंट बना दिया या नियरली अनकंस्ट्रेंट बना दिया, हमने उसको मिनिमाइज किया, हमें जी लैम्डा न्यू मिला है जो कि हमारा डुअल, जिसको हम डुअल प्रॉब्लम कहेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये जो डुअलिटी वाला जो पार्ट है जिसमें हम जी लैम्डा न्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।